नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर लखनऊ से। बिहार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वीआईपी पार्टी के संस्थापक मुकेश साहनी को किया गया हाउस अरेस्ट। मुकेश साहनी संगठन बैठक के लिए शाहजहांपुर जाना चाहते थे। पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया, जिससे पूर्व मंत्री मुकेश साहनी काफ़ी नाराज़ हुए। बोले, उत्तर प्रदेश सरकार तानाशाह है, यहाँ लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम था, 2 जिला में कार्यक्रम था, शाहजहांपुर और पश्चिम में हमारे सहारनपुर। और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल 8 बजे से ही हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमको सरकार बताए कि ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का पार्ट है या नहीं है। अगर हिंदुस्तान का पार्ट है तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं है तो हमको बताए। अगली बार हम आएंगे, वीजा पासपोर्ट लेके आएंगे, वीजा कहाँ मिलता है वो बताए, वहां से वीजा ले आएंगे। ये सरासर देखिए कि किस तरीके से अघोषित इमरजेंसी लगा दिया भाई। हम इमरजेंसी सुने थे, ये अघोषित इमरजेंसी लगा दिया है कि एक गरीब का बेटा, मछुआरा समाज का बेटा अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है, अपने पार्टी संगठन को मजबूत नहीं कर सकता है। आप बताइए हम क्या हैं? हम कोई आतंकवादी हैं क्या? कोई टेररिस्ट है? कोई हम माओवादी है क्या? हमारे पर कोई ऐसा कोई केस है कि जो मेरे को आके अरेस्ट कर लिया, हाउस अरेस्ट कर लिया? हम बिहार के पूर्व मंत्री हैं, हम हमारे अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचार है, उसको लेके हम लोग आने वाले समय में लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरीके से गुंडाई कर रहा है कि आके गेट पे आप देखिए दर्जनों की संख्या में पुलिसकर्मी सब साइड से रोक दिया, गाड़ी नहीं निकल सकता, कोई व्यक्ति नहीं निकल सकता। रात में हम खाना खाने के लिए जाना चाह रहे थे बाहर, वो हमको खाना खाने के लिए नहीं जाने दिया, यहाँ पे हाउस अरेस्ट कर लिया। अब बता भी नहीं रहा कि क्यों किए, सिर्फ कह रहे हैं कि आपके जाने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। बताइए हम क्या है? हम जब मोदी जी का ये कार्यक्रम करा सकते हैं, आप मुकेश सहनी से डर रहे हैं? तो इस तरीके से सिर्फ ये समाज को गुमराह करना चाहता है, समाज को अधिकार नहीं देना चाहता है, ये हिटलर के जैसे शासन करना चाहता है। ऐसे थोड़े होता है भाई, शासन करो ना, काम कर दो। हमारी मांग क्या है? निषाद को आरक्षण लागू करने के लिए कर दो। जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का, जब दिल्ली में निषाद का आरक्षण एससी का, तो उत्तर प्रदेश बिहार में करने में आपत्ति किस बात का? करो, फिर काम कर दो और आप शासन में रहो। लेकिन आप काम भी नहीं करोगे। आप चाहोगे कि मल्ला का बेटा, बिंद का बेटा, कश्यप का बेटा जो है जिंदगी भर गुलाम बना रहे, इनके खेत में मजदूरी करते रहे, इनको सिर्फ वोट देते रहे और 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगा रहे। यही सोच के बैठा हुआ है ये लोग। एक दो हमारे समाज में से लोडर को उठा लेते हैं, साथ में रख लेते हैं और उनको मंत्री बना देते हैं, सोचते हैं कि वो हमको वोट ला के देगा। अरे कब तक ये चलेगा भाई? हमारे पूर्वज ने देश को आजाद इसलिए कराया क्या? हमारे पूर्वज ने हजारों की संख्या में शहीद हुआ, तब जाके देश आजाद हुआ। और आज आजाद भारत में आज हमको आप गरीब बना के रख रहे हैं। आज हमारे घर पे बच्चे बीमार पड़ता है, उसको इलाज नहीं करा पाते, ऐसे दम तोड़ दे रहा है। आज हमारे लोगों को चुन चुन के जात को ढूंढ के कि ये बिंद है, ये सहनी, कश्यप है, उनको इनकाउंटर कर रहे हैं। भाई ये ऐसा देश हमको चाहिए क्या? अपने गाजीपुर में कमलेश बिंद को बिहार से उठा के लाकर अपने इनकाउंटर कर दिया है। तो ये सब इनके गुंडे बिल्कुल ही नहीं चलेगा। हम जहां जा रहे हैं अपने लोगों के बीच में हमको रोक लिया जा रहा है। अभी हम जौनपुर जा रहे थे, रोक दिया, गाजीपुर जा रहे हैं, रोक दिया। अरे भाई ऐसा हम कहां जाएंगे? चुनाव आयोग नहीं मेरी बात सुन रहा है, ना कोर्ट सुन रहा है, तो हम जाए तो जाए कहां? ना सरकार सुन रहा है, ना मोदी जी सुन रहा है, ना योगी जी सुन रहा है, हम कहां जाए? हमारे पास तो एक ही विकल्प है, अपने लोगों के बीच में जाना, समाज के पास जाना, जनता के बीच जाना, जनता की बात रखना। आज जनता से भी हमको रोक रहा है तो उठा के जेल डाल देना, फिर देश में इमरजेंसी लागू कर दे। फिर जब तक ये लोग और देश में सरकार चलाना, जब तक जिंदा तब तक सरकार चलाए। देश में इनके पास तो पावर है ना, देश में इमरजेंसी लागू कर दे। तो ये पूरा गुंडाई कर रहा है।